नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर किस तरीके से सरकारी अधिकारी और प्रशासन जनता पर हावी है, या फिर यूं कहें कि सरकार पर भी हावी है। सरकार के नेता, विधायक, संतरी, मंत्री भी पिछले दिनों तक देखे जा रहे थे कि चक्कर काट रहे थे, लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे थे। हालांकि सरकार ने इस बार प्रशासन पर लगाम लगाने का पूरा प्रयास किया है। जब से तीसरी बार भाजपा की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है, तभी से दनादन हर विभाग के अंदर कार्रवाई की जा रही है, या फिर यूं कहें कि खुद मंत्री ऑन द स्पॉट पहुंचकर छापेमारी कर रहे हैं। और जिन भी अधिकारियों की खामियां पाई जाती हैं, जिन अधिकारियों में कमियां मिलती हैं, जो अधिकारी अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर रहे या फिर भ्रष्टाचार में संलिप्तता मिलती है, तो उनको तुरंत प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, सस्पेंड भी कर दिया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार अधिकारियों के मुंह पर, प्रशासन के मुंह पर सीधा तमाचा जड़ रही है। ना इफ ना बट, ओनली सस्पेंड। यानी कि किंतु परंतु कुछ नहीं, जहां भी कमी मिली वहीं पर अधिकारियों को सीधा साइन करके सस्पेंड कर दिया, घर बैठा दिया। लेकिन अब जो है भाजपा की इस कार्रवाई के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला जमला कितना सचेत है, कितना जागरूक हो चुका है, कितना उसके स्वभाव में, उसकी कार्यशैली में परिवर्तन आ चुका है, उसका एक नमूना, उसके एक झलक दिखाते हैं कि किस तरीके से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक और मंत्री कृष्ण लाल पवार के सामने बीजेपी नेता हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है कि यह अधिकारी, यह तहसीलदार भ्रष्ट है, कृपया इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। यानी कि खुद भाजपा के लोग ही अब अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे। पहले ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि भाजपा के कार्रवाई करने के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में प्रशासन ने कैसे हालात बना रखे हैं। प्रशासन कितनी जो है सुनवाई सरकार की कर रहा है, जनता की कर रहा है, या फिर अब भी मनमानी चल रही है। सुन लीजिए। मैं बोला तहसीलदार साहब साइन कर दो, आप बैठते नहीं हो, लोग बड़े तंग हैं, और भाई लोग तंग हो रहे हैं, तुम्हारे पास आ जाए, रिक्वेस्ट है आप बैठा करो। मैं बयान करने गया, थोड़ा पीछे बयान करने गया, उसने जो है ना पीएन को कहा ये कौन है, पीएन ने बता दिया ये गोल्लू गुज्जर है, जैसे निक नेम होते। उन्होंने मेरे को वापस बुलाया, बुला के बोला तेरी एकड़ी काट दूंगा, कहते तेरे दिमाग में हो। मैं बोला भाई काट दियो कोई बात नहीं। जैसे वो सामने बैठे था, मैं साइड में था, तो बोला पहले सामने आ गया मैं। पीएन ने मेरे को पानी का गिलास दे दिया सर। पानी का गिलास मैंने जैसे ही पिया, बोला तने मेरी इजाजत के बगैर इसको पानी दे कैसे दिया, पहले पुलिस को बुलाओ, पुलिस प्रशासन को बुला के तेरा मुकदमा दर्ज कराऊंगा ना जी। ऐसा करके पूरा तू तड़ाक हो गया, मेरे साथ जो ना करनी थी वह करी। तो देखा आपने वीडियो और सुना भाजपा के उस नेता को जो अपने मंत्री महोदय के सामने ही निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है कि तहसीलदार जो है वो बदतमीजी करता है, तहसीलदार किसी का भी काम नहीं कर रहा है, ना समय पर पहुंचता है, ना अपनी कुर्सी पर बैठा मिलता है। यानी कि खुद भाजपा के लोग ही अब अपनी सरकार के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर, कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सवाल सिर्फ अधिकारियों पर नहीं उठ रहे, बल्कि भाजपा के सुशासन पर भी उठ रहे हैं। क्योंकि जो भाजपा लगातार ये बात कहती नहीं थकती, अपनी तारीफ अपने मुंह से करती नहीं थकती कि बीजेपी का राज मतलब सुशासन, यानी कि जिस शासन के अंदर कोई भी परेशान नहीं है और हर काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ और मजबूती से चल रहा है। लेकिन कितनी ईमानदारी भाजपा के राज में चल रही है, कितने अधिकारी अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत हैं, कितने अधिकारी जो है जनता की सुनवाई कर रहे हैं, और कितने अधिकारी वास्तव में ही समय पर काम कर रहे हैं, समय के पाबंद हैं, उसकी हकीकत खुद भाजपा के लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये हालात उस समय हैं जब भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनते ही पहले ही दिन से अधिकारियों को टाइट करना शुरू कर दिया था, वार्निंग देनी शुरू कर दी थी, कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। शुरुआत मंत्री अनिल विज से होती है, जहां उन्होंने रोडवेज विभाग के अधिकारियों को सीधा सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद तो यूं लगा लीजिए कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हर मंत्री के माध्यम से सस्पेंड करने का तांता सा लग गया, बाढ़ सी आ गई। जब देखो कोई भी मंत्री किसी भी जगह पर किसी भी अधिकारी को किसी भी गलती के लिए, कमी के लिए सस्पेंड कर देता है। और ऐसे मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। बावजूद इतनी शक्ति के, बावजूद भाजपा के इतने सख्त रवैये के, प्रशासन
इस तरीके से ढिलाई बरत रहा है, प्रशासन इस तरीके से अब भाजपा के लोगों के मुंह पर ही तमाचा मारने का काम कर रहा है, अधिकारी इस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों का काम नहीं कर रहे और भाजपा के नेताओं को अपने मंत्रियों के सामने ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की कार्रवाई करने के बावजूद भी, बीजेपी के इतने सख्त होने के बावजूद भी, भाजपा द्वारा आए दिन अधिकारी सस्पेंड करने के बावजूद भी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कितना सचेत हुआ है, कितनी सरकार की सुनवाई कर रहा है, सरकार की स्कीमों को जनता तक पहुंचा रहा है और जनता के कामों के प्रति कितना सचेत है, जागरूक है, पाबंद है। अब भाजपा जो लगातार अपनी तारीफ करती नहीं थकती, भाजपा जो लगातार भ्रष्टाचार फ्री माहौल देने की बात करती है, भाजपा जो लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भाजपा जो लगातार सुशासन की बात करती है, उसका हर दावा फेल हो जाता है, हर दावा शून्य हो जाता है जब ऐसे मामले सामने आते हैं, जब ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के लोग ही अब अपनी सरकार की पोल खोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा के विधायक ने अपनी पार्टी के सुशासन के दावे को धराशाही कर डाला था और आज भाजपा के एक अन्य नेता ने भी अपने मंत्री महोदय के सामने गिड़गिड़ा कर यह बात कह दी कि अधिकारी मनमानी कर रहा है। अधिकारी कहता है कि तेरी औकात क्या है, तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारियों के हौसले कितने बुलंद हैं और भाजपा किस तरीके से अपने दावे को लेकर धराशायी हो चुकी है, जमींदोज हो चुकी है और जीरो हो चुकी है। यानी कि जो भाजपा लगातार कह रही है कि या तो अधिकारी सुधर जाएं वरना सुधार देंगे, तो कितना सुधार भाजपा तीसरी बार सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में कर पाई है। जिस भाजपा के ऊपर लगातार ये बातें चलती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, अधिकारी हावी हैं, जिस तरीके से अधिकारी चाहते हैं वैसे भाजपा का काम चलता है, वैसे भाजपा के नेता, विधायक, मंत्री, सांसदों को चलना पड़ता है। तो अब उस छवि के अंदर, अब उस बात में कितना बदलाव भाजपा कर पाई है, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।